ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य ज्योति चैनल पर। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे मोक्षदा ग्यारस या फिर वैकुंठ ग्यारस कहते हैं। मोक्षदा का अर्थ होता है मोक्ष को देने वाली। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप मोक्षदा एकादशी व्रत की जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने पहले वीडियो डाला हुआ है, उसको जरूर से देखिएगा। उसमें आपको पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत धारण कैसे करना है, क्या खाकर पालन करना है, संपूर्ण जानकारी दे रखी है। इस एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखता है और इसकी पावन कथा को सुनता है वह स्वयं तो मोक्ष पाता ही है, साथ ही उसके पितृ बंधु और सगे संबंधी सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ मोक्षदा एकादशी की कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी है, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि नारद जी मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार ना हुई। तब नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त हैं। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती हैं, श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती हैं और उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं तथा श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए रची है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछ, स्वामी गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने ही नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरी हुई थी और भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पूर्ण आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाओ और हम असहाय दंपति की सहायता करें।
और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनको हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहा नहा कर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोग कानूनन डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी कह दिया कि मरने दो इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए परंतु किसी को साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला था। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में एक लोटा लिए हुआ हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा आज भी उतनी ही सामर्थ्यवान है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब मोक्षदय एकादशी की पावन कथा को सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वैखान नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नर्क की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई और कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पूर्वज को नर्क की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तपदान व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातना हो से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं है। आप अपनी यह था उनसे जाकर कह, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात मान राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान रहे थे।
राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाऊंगा। राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी को कर्मों का प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था, यानी जब उनकी दूसरी पत्नी गर्भ धारण करना चाहती थी तो राजा ने उन्हें मना कर दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। यह जानकर वह खान उसने याचना भरे स्वर में कहा, हे आर्षीवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे? इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य का संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पूर्ण प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पूर्ण को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पूर्ण के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल प्राप्त होता है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करता है वह अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके भी पापों व क्लेश का नाश हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी के व्रत की विधि को बताता हूँ। इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी के एक दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्यदेव की उपासना करें और उन्हें अर्घ अवश्य दें। ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी का व्रत रखें। इस दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प अवश्य लें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु जी का स्मरण करें और माँ लक्ष्मी का भी अवश्य ध्यान करें और दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य कर्म से निविद्ध होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीजों से पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अवश्य अर्पित करें। श्री विष्णु पूजन के लिए रतुफल, नारियल, नींबू नैवेद्य आदि सामग्रियों से श्री विष्णु जी की पूजा करें। भगवान के सभी भोग में तुलसा दल अवश्य डालें, किंतु एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसा दल नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद गीता का पाठ अवश्य करें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण अधिक से अधिक करें। सायंकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस दिन रात्रि जागरण अवश्य करें और रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा
और तुलसी जी की पूजा अवश्य करें तथा केले के पेड़ का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। गाय को चने की दाल अवश्य खिलाएं। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और भूलकर भी क्रोध ना करें, बताए गए विधि विधान से। अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। आइए तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरिप्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते हैं, उतना सिर्फ तुलसा दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसा दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्र अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती, लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोले। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसा जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उससे उठाने लगे तो उसके मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि ये इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए ये इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, ये छल कपट करती थी, हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है, ये इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि ये डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे ये उठ नहीं पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोग ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे ढोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो ढोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिड़ला सींचू, मेरा मैं करूं निस्तारा, तेरा डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले,
धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी को पता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शाली ग्राम जी की जय। आइए अब तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। तो आइए प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म में उस सांप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी शंखचूर्ण को देखो कैसा देवोपम। इसका स्वरूप है दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूर्ण के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने कहा, देवा आदिदेव देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। शिवजी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटा कर
उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूर्ण ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु जी, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण के जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख। तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज, जो शंखचूर्ण की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण की मृत्यु को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उनको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना हुआ करेगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। आइए अब तुलसी माता और भगवान गणेश की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना तुलसी विवाह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक समय नवयोना संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण होकर तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गणेश जी को देखा, जो कि तरुण युवा लग रहे थे। अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे। आभूषणों से विभूषित थे सुंदरता, जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती। जो कामना रहित, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ योगियों के योगी तथा जो श्री कृष्ण की आराधना में ध्यानरत थे, उन्हें देखते ही तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनका उपहास उड़ाने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने उनसे उनका परिचय पूछा और उनके वह आगमन का कारण जानना चाहा। गणेश जी ने कहा, माता, तपस्वी का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। सुबह भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें। मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न दोष आपके लिए अमंगल कारक न हो। इस पर तुजी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मात्मा जी की कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तुलसी की यह बात सुनकर बुद्धिश्रेष्ठ गणेश जी ने उत्तर दिया,
हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। विवाह तपस्या के लिए नासक मोक्ष द्वार के रास्ते बंद करने वाला भवबंधन की रस्सी संशहों का उद्गम स्थान है। अतः आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटा लें और किसी अन्य को पति के रूप में तलाश करें। तब कुपित होकर तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप देते हुए कहा कि आपका विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर शिवपुत्र गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया। देवी, तुम भी निश्चित रूप से असुरों द्वारा ग्रस्त होकर वृक्ष बन जाओगी। इस श्राप को सुनकर तुलसी जी ने व्यथित होकर भगवान श्री गणेश की वंदना की। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा, हे मनोरमे, तुम पौधों की सारभूता बनोगी और समयांतर से भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। सभी देवता आपसे स्नेह रखेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए आप विशेष प्रिय रहेंगी। आपकी पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी तथा मेरे पूजन में आप सदैव त्याज रहेंगी। ऐसा कहकर गणेश जी पुनः तप करने चले गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर तपस्या में संलग्न हो गई। तत्पश्चात गणेश जी के शाप से वह चिरकाल तक शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी बनी रही। जब शंखचूर्ण शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नारायण प्रिया तुलसी का वृक्ष रूप में प्रादुर्भाव हुआ। इस कथा में बताई गई वजह से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी निषिद्ध मानी गई है, किंतु तुलसी माता को समस्त पूजन कर्मों में प्रमुखता दी जाती है। साथ ही मंदिरों में चरणामृत में भी तुलसी जी का प्रयोग होता है तथा ऐसी कामना होती है कि यह अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा सर्व व्याधियों का नाश करने वाली है। आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा।